1 एकड़ खेत से रोजाना 2000 कमाने के मेरे मॉडल में सबसे पहले हम अपने 1 एकड़ खेत को 3 बराबर भागों में बांट लेंगे, यानी कि उसके 3 बराबर हिस्से कर देंगे। उसके बाद हम पूरे साल में 2 सीजन में सब्जियों की खेती करेंगे। हमारा पहला सीजन है 15 फरवरी से 15 अगस्त तक का, जिसमें हम मुख्य खेत के तीनों हिस्सों में लगाएंगे बैंगन, खीरा और लौकी। साथ ही खेत की करेंगे घेराबंदी और घेराबंदी करके किनारों पर लगाएंगे करेला और नेनुआ की फसल। दूसरा सीजन है 1 सितंबर से 15 दिसंबर तक, जिसमें हम लगाएंगे फूल गोभी, पत्ता गोभी और मटर। साथ ही खेत के किनारों पर लगाएंगे करेला और लौकी की फसल। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसकी वजह से हम नया कुछ भी अपने खेतों में नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने खेत को 1 महीने का रेस्ट देंगे। इस दौरान हम खेतों में सड़ी हुई गोबर की खाद, किचन वेस्ट या अन्य जो जैविक चीज़ें होती हैं उसको डालकर खेतों में छोड़ देंगे, ताकि खेत अपनी उर्वरक क्षमता जो है वो बरकरार रख सके। 15 जनवरी से खेतों की तैयारी शुरू कर देंगे, नर्सरी लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और इस तरह हम 15 फरवरी से अपने पहले सीजन की खेती की शुरुआत सही समय पर कर पाएंगे। किसान भाइयों, बात करते हैं हमारे पहले सीजन की, जो कि है 15 फरवरी से 15 अगस्त तक। दोस्तों, अपने 1 एकड़ खेत के तीसरे हिस्से में हम लगाएंगे बैंगन, जिसकी रोपाई आपको 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच कर देनी है। बैंगन की फसल आपको 55 से 60 दिनों में उत्पादन देने लगता है और इससे आपको लगातार 3 से 4 महीने तक उत्पादन प्राप्त होता है। 1 एकड़ में बैंगन की उन्नत किस्मों से हमें लगभग 300 से 400 क्विंटल तक का उत्पादन मिल जाता है। इस हिसाब से 1 एकड़ के तीसरे हिस्से से हमें एक औसत उत्पादन मिलेगा लगभग 110 क्विंटल। गर्मी के मौसम में बैंगन का औसत जो मंडी रेट होता है वो लगभग 30 से 40 रुपये किलो आसानी से मिल जाता है। फिर भी हम सबसे कम रेट मात्र 15 रुपये किलो, क्योंकि थोक भाव में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हम सबसे कम मात्र 15 रुपये किलो का रेट लेते हैं। तब भी 110 क्विंटल बैंगन से हमें मिलेगा लगभग 1,65,000 रुपये। इसी तरह हमारी जो दूसरी फसल है वो है खीरा। खीरे की रोपाई भी हम 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों के मौसम में खीरे की बाज़ार में मांग काफ़ी अच्छी होती है। इसका उत्पादन भी 55 से 60 दिनों में शुरू हो जाता है, जो अगले 3 महीने तक हमें लगातार उत्पादन देगा। 1 एकड़ में खीरे का औसत उत्पादन होता है 350 कुंटल। इस तरह 1 एकड़ के तीसरे भाग में हमें खीरे से उत्पादन मिलेगा लगभग 100 कुंटल। गर्मियों में खीरे की अच्छी डिमांड की वजह से हमें इसका मंडी रेट भी अच्छा मिलता है, तो हम खीरे का औसत रेट 10 रुपये किलो का पकड़ते हैं, क्योंकि हम सबसे कम लेकर चल रहे हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा लगभग 1 लाख रुपये। हमारी जो तीसरी फसल है वो है लौकी। बैंगन और खीरे के अलावा हम मुख्य खेत में जो हमने 3 भाग किया हुआ है उसमें हम लगाएंगे लौकी की फसल। जी हाँ दोस्तों, लौकी एक ऐसी फसल है जिसे आप साल में हर सीजन में लगा सकते हैं। गर्मियों में इसका उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका मंडी भाव बहुत अच्छा मिल जाता है। 1 एकड़ में औसतन लौकी का उत्पादन होता है लगभग 100 कुंटल। इस हिसाब से हमें 1 एकड़ के तीसरे हिस्से में लगभग 30 से 32 कुंटल का उत्पादन प्राप्त होगा। अगर 15 रुपये किलो का औसत मंडी रेट भी रखें तो लौकी की फसल से हमें मिलेंगे लगभग 45,000 रुपये। मुख्य खेत में इन फसलों की रोपाई के साथ साथ आपको अपने खेतों की बांस या लोहे की कंटीले तारों से घेराबंदी भी कर देनी है। इसके 2 फायदे हैं। पहला ये कि आपका खेत और आपकी फसल बकरी, गाय, भैंस जैसी पालतू जानवरों के साथ साथ नीलगाय जैसी जंगली जानवरों से सुरक्षित हो जाता है। और दूसरा फायदा यह है कि आप अपने खेत की इस घेराबंदी पर करेला और नेनुआ जैसी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि हम अपने 1 एकड़ खेत के जो 4 किनारे होंगे उसमें से 2 किनारों पर लगा देना है करेले की फसल। और खेत की घेराबंदी में हमने जो बांस या तार से घेराबंदी की है, तो हमारा ये करेला उस बांस या तारों की घेराबंदी के ऊपर चढ़ जाएगा। तो इससे एक और फ़ायदा क्या होगा कि गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती हैं उससे हमारे मुख्य खेत में लगी फसलों को करेले की फसल बचाएगा। साथ ही चूँकि घेराबंदी पर चढ़ने से करेले के पत्ते जो हैं, उसकी जो डालियां हैं वो आपस में उलझ जाएंगी, तो करेले की फसल को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। और हमें करेले की फसल अलग से लगाने के लिए कोई एक्स्ट्रा ज़मीन भी नहीं चाहिए होगी।
साथ ही करेला से जो उत्पादन मिलेगा वो हमारी खेती की लागत को कम कर देगा। 1 एकड़ खेत के किनारों पर अगर आप 5-5 फीट की दूरी पर भी करेला लगाते हैं तो आपके खेत में लगभग 500 पौधे लग जाएंगे। अगर प्रति पौधा मात्र 3 किलो की उपज भी मिलती है तो हमें करेले का कुल उत्पादन मिल जाएगा लगभग 1500 किलो। गर्मियों में करेले का मंडी भाव 50 से 60 रुपये किलो होता है। अगर हम कम से कम रेट भी पकड़ते हैं और मात्र 25 रुपये किलो का रेट भी रखें तो हमें करेला से मिल जाएंगे लगभग 42,000 रुपये। इसी तरह हम अपने 1 एकड़ खेत के बाकी बचे 2 किनारों पर लगाएंगे नेनुआ की फसल। नेनुआ आसानी से लग जाने वाला एक सुलभ प्रवृत्ति की फसल है जिसकी खेती बहुत ही कम लागत में हो जाती है। 1 एकड़ खेत के 2 किनारों पर हमारे नेनुआ के पौधे की संख्या भी होगी लगभग 500। नेनुआ से अगर हम प्रति पौधा मात्र 5 किलो का उत्पादन भी लें तो हमें लगभग 2500 किलो नेनुआ का उत्पादन मिल जाता है। चूँकि नेनुआ आसानी से लग जाने वाली फसल है, मार्केट में इस वक्त नेनुआ की सप्लाई अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से इसका मंडी भाव बरसात के जैसा तो नहीं मिल पाता। फिर भी अगर हम नेनुओं की कीमत मात्र 10 रुपये किलो भी पकड़ते हैं तो हमारे नेनुआ की फसल से हमें मिलेगा लगभग 25,000 रुपया। इस तरह से हमारे 1 एकड़ खेत से इन 5 फसलों से हमें प्राप्त होता है 3,77,000 रुपया। 15 फरवरी से लेकर 15 अगस्त के पहले सीजन में खेत की तैयारी, बीज, खाद, दवा, लेबर और मंडी तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ के हमारा कुल जो खेती का खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 65,000 रुपया। इस तरह हमारे पहले सीजन में 1 एकड़ खेत से हमें मिल गया 3,12,000 रुपया। ये हमारा शुद्ध लाभ है, जिसे अगर महीने के हिसाब से देखें तो होता है लगभग 25,000 रुपया प्रति मंथ, जो कि बहुत अच्छी आमदनी मानी जाती है। ये एक सीज़न की बात हुई। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सीज़न की, जो कि 1 सितंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक, या पूरा दिसंबर भी हम मान के चल सकते हैं। किसान भाइयों, पहले सीज़न की हमारी खेती लगभग 15 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगले 15 दिनों में हम दूसरे सीज़न के लिए अपने खेत को अच्छे से तैयार करेंगे। खेत की तैयारी आप जब भी करें, चाहे पहले सीज़न की बात हो या दूसरे सीज़न की, आपको अपने 1 एकड़ खेत में 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद, या फिर गोबर की खाद उपलब्ध न हो तो 100 से 150 किलो वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। उसके बाद आप अपने खेत की 4 से 5 बार खूब अच्छे से जुताई करवा दें और ध्यान रखें कि आखिरी जुताई आपको रोटावेटर से करवा के पाटा लगवा देना है। इससे आपके खेत की मिट्टी एकदम भुरभुरी और मुलायम हो जाएगी। साथ ही उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट आपने जिसका भी इस्तेमाल किया है वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगा। खेत की तैयारी के साथ साथ हमें एक काम और करना है कि जब हमारी पहले सीजन की फसल समाप्त होने वाली हो तो हम 1 अगस्त के आसपास से 2 फसलों फूलगोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी डाल देंगे, जो कि 25 से 30 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा। और जब हमारा दूसरा सीजन शुरू होगा सितंबर से, तो 1 सितंबर या 2 सितंबर तक हमें नर्सरी से तैयार हुआ पौधा मिल जाएगा और हम उसे अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सीजन में हम किन 5 फसलों की रोपाई करेंगे। किसान भाइयों, दूसरे सीजन में हम अपने मुख्य खेत यानी कि 1 एकड़ खेत के 3 हिस्से जो हमने किए हैं उसमें जिन फसलों को लगाएंगे वो हैं फूलगोभी, पत्ता गोभी और हरा मटर। खेत के किनारों पर हम लगाने वाले हैं लौकी और करेले की फसल। तो अब बात करते हैं हमारे पहले फसल फूलगोभी की। दोस्तों, किसी भी सब्जी वर्गीय फसल की खेती तभी प्रॉफिट देती है जब हम उसकी खेती या तो अगेती करेंगे या पिछेती। मतलब या तो सीजन की शुरुआत में हमारी फसल मंडी में आ जाए या फिर सीजन के लास्ट में। इससे होता क्या है कि हमें मंडी भाव बढ़िया मिल जाता है और हम किसानों के लिए भाव ही भगवान है। जितना अच्छा भाव उतना अधिक लाभ। तो दोस्तों, हमें अपने फूलगोभी के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में कर देनी है। फूलगोभी की फसल लगभग 75 से 90 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। कम समय में तैयार होने वाली किस्मों को लगाकर आप आसानी से नवंबर महीने से उत्पादन लेना शुरू कर सकते हैं। 1 एकड़ में फूलगोभी की हाइब्रिड किस्मों से हमें 100 क्विंटल तक का औसत उत्पादन मिल जाता है। इस तरह 1 एकड़ के तीसरे भाग में हमें फूलगोभी का लगभग 30 क्विंटल उत्पादन मिल जाएगा।
नवंबर महीने में मंडी में फूलगोभी का भाव अच्छा मिलता है, क्योंकि इस टाइम पर फूलगोभी की फसल बाजार में आनी ही शुरू होती है। तो आपने देखा होगा कि दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के आसपास फूलगोभी 60 से 70 रुपये किलो तक भी बिकता है। लेकिन हम यहाँ कम से कम रेट की बात कर रहे हैं। अगर हमें थोक भाव में अपने फूलगोभी की फसल की 15 रुपये किलो का रेट भी मिलता है, तो 30 कुंटल फूलगोभी से हमें मिलेगा 45,000 रुपये। अब बात करते हैं हमारे दूसरे फसल की। हमारा जो दूसरा फसल है वो है पत्ता गोभी की फसल। दोस्तों, अक्सर फूलगोभी और पत्ता गोभी की खेती एक साथ की जाती है, और पत्ता गोभी की खेती का तरीका भी वही है जो फूलगोभी की। दोनों फसलों के उत्पादन में भी अधिक फर्क नहीं है, तो हम पत्ता गोभी की फसल से भी अपनी आमदनी 45,000 रुपये मान लेते हैं। 1 एकड़ खेत के 2 भाग की बात तो हो गई। अब बात करते हैं हमारे 1 एकड़ खेत के बचे हुए तीसरे हिस्से की। तो उस तीसरे हिस्से में हम लगाएंगे हरा मटर। दोस्तों, मटर की खेती 70 से 100 दिनों की खेती है। इसकी बुवाई हम अपने बाकी दोनों फसलों से थोड़ी देर से करेंगे। जैसे अगर हमने अपनी फूलगोभी और पत्ता गोभी की फसल 1 से 5 सितंबर के बीच में डाली है, तो हम अपने मटर की बुवाई 15 से लेकर के 25 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि चूंकि ये बरसात का मौसम भी होता है, तो हमें मटर की बुवाई करने से पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे खेत में जल जमाव की समस्या ना हो, क्योंकि अगर जल जमाव हुआ तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। इसके 65 से 70 दिनों के बाद आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, और आपका मटर नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह तक मंडी में आ जाएगा। अगेती मटर का मंडी भाव 100 से लेकर 120 रुपये किलो तक मिल जाता है। 1 एकड़ में मटर का उत्पादन लगभग 30 क्विंटल मिलता है। इस हिसाब से हमें 1 एकड़ के तीसरे भाग से जो उत्पादन मिलेगा वो है लगभग 9 से 10 क्विंटल। तो अगर 9 क्विंटल मटर हम 80 रुपये के भाव से भी बेच देते हैं, तब भी हमारी आमदनी होगी लगभग 72,000 रुपये। अब बात करते हैं कि हमारे दूसरे सीजन में खेत के किनारों पर हम कौन सी फसल लगाएंगे। दोस्तों, खेत के किनारों पर हम पहले सीजन की तरह करेला लगाएंगे, जिसकी जानकारी हमने पहले ही इस वीडियो में दिया हुआ है। हमारे खेत के किनारों पर करेला के 500 पौधे लगेंगे, जिससे हमारी आमदनी होगी लगभग 30,000 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले सीजन में करेले की आमदनी बताई लगभग 42,000 रुपये, और दूसरे सीजन में बता रहा हूँ 30,000 रुपये। तो ये फ़र्क, तो इस बार हमने ये आमदनी कम इसलिए रखा है क्योंकि नवंबर महीने से मंडी में करेला की आवक ज़्यादा होने की वजह से भाव कम हो जाता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके इस करेले की खेती में बीज के अलावा और कोई खर्च नहीं लग रहा है। खेत के किनारे पर जो दूसरी फसल हम लगाएंगे वो है लौकी की फसल। सितंबर माह में लगाई गई लौकी आपको नवंबर महीने से उत्पादन देने लगेगा। तापमान कम होने की वजह से कम मेहनत में लौकी की फसल आपको ज़्यादा उत्पादन देता है, जिससे मुनाफा भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर गर्मी के मौसम की लौकी से हमें 1 एकड़ के तीसरे भाग में 30 क्विंटल का उत्पादन मिला था, तो सितंबर महीने की लौकी से हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल उत्पादन मिलेगा। जी हाँ, तापमान में कमी की वजह से उत्पादन बढ़ जाता है। तो हम इन दोनों का औसत 37 क्विंटल का उत्पादन मान लेते हैं। मंडी दर अगर 10 रुपये किलो के हिसाब से भी हमें प्राप्त होगा, तो हमें लौकी की फसल से अपने खेत के किनारों से प्राप्त हो गए 37,000 रुपये। इस प्रकार से खेती करके हम 1 एकड़ खेत से 5 फसल का उत्पादन ले सकते हैं। तो हमारे दूसरे सीजन से हमें कुल आमदनी प्राप्त हुआ 2,29,000 रुपये। चूँकि ठंड के मौसम में सब्जी वर्गीय फसल में कीट और रोगों का प्रकोप कम हो जाता है, इसलिए इस मौसम में हमारी खेती की लागत भी कम हो जाती है। हमारे दूसरे सीजन में नर्सरी लगाने, खेतों की तैयारी, रोपाई, खाद, लेबर और मंडी तक ट्रांसपोर्ट का कुल खर्चा आएगा लगभग 48,000 रुपये। तो हमें हमारे दूसरे सीजन की खेती से शुद्ध लाभ हुआ 1,82,000 रुपये। अब अगर दोनों सीजन की कुल आमदनी जोड़ लें तो हमें मिले 3,12,000 जोड़ 1,82,000 रुपये, यानी कि कुल 4,94,000 रुपये। इस प्रकार 1 एकड़ में हमें सब्जियों की खेती से इस मॉडल से 10 महीनों में प्राप्त हुए 49,400 रुपया प्रति महीना, यानी कि लगभग 1,650 रुपया प्रतिदिन। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने जिन फसलों की जानकारी दी है वो मेरी पसंद, मेरे अनुभव और हमारे क्षेत्र के मंडी रेट के हिसाब से है। आपके क्षेत्र में
रेट में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप मेरे बताए गए फसलों के अलावा भी अन्य फसल लगाते हों। पालक, चौलाई, धनिया, गाजर, बीटरूट, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, भिंडी जैसी बहुत सी अन्य फसलें भी हैं जिनको कि आप सीजन के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए मैंने सबसे आसान और